उस रात होटल के बाहर बारिश हो रही थी और अंदर एक वेटर चुपचाप एक टेबल सजा रहा था। कोई नहीं जानता था कि यही लड़का कुछ साल बाद उसी शहर का सबसे चर्चित रेस्टोरेंट मालिक बनेगा। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है, क्योंकि उस लड़के के पास न पैसा था, न पहचान और ना ही कोई सहारा। उसके पास सिर्फ एक चीज थी, सोच। वो एक छोटे कस्बे से शहर आया था, जेब में बस कुछ 100 रुपए और आंखों में परिवार की उम्मीदें। कई जगह नौकरी मांगी, हर जगह एक ही सवाल, अनुभव है? अनुभव नहीं था, लेकिन जरूरत थी। आखिरकार उसे एक बड़े होटल में वेटर की नौकरी मिल गई। वो होटल शहर के व्यस्त इलाके में था। चमकती लाइटें, सजे हुए हॉल, महंगे कपड़े पहने ग्राहक। वो हर दिन प्लेट उठाता, ऑर्डर लिखता, झुककर सर और मैडम कहता। कई बार लोग उसे अनदेखा करते थे, कभी कभी डांट भी पड़ती, लेकिन उसने एक बात तय कर ली थी, वो सिर्फ खाना सर्व नहीं करेगा, वो अनुभव देगा। वो हर ग्राहक का नाम याद रखने लगा। किसे कम मसाला पसंद है, किसे बिना प्याज, किसे चाय के साथ बिस्किट चाहिए। धीरे धीरे लोग उसे पहचानने लगे। वे कहते, वो लंबा सा लड़का बुलाओ, वही जो मुस्कुराकर सर्व करता है। एक रात होटल में एक बड़ा बिजनेसमैन आया, सूट बूट में, सख्त चेहरा, कम बोलने वाला। उसने बस सूप ऑर्डर किया। वेटर ने सूप परोसते हुए धीरे से कहा, सर, आज ठंड ज्यादा है, मैंने शेफ से कहा है थोड़ा एक्स्ट्रा गर्म रखें। बिजनेसमैन ने पहली बार उसकी तरफ ध्यान से देखा। खाना खत्म हुआ, बिल आया और जाते जाते उस आदमी ने उसे रोका। कहा, तू सिर्फ जॉब नहीं कर रहा, तू इस होटल का ब्रांड रिप्रेजेंट कर रहा है। वो वाक्य उसके भीतर उतर गया। उस रात वो सो नहीं पाया। बार बार वही शब्द, ब्रांड रिप्रेजेंट, ब्रांड रिप्रेजेंट। उसने खुद से पूछा, अगर मैं ब्रांड रिप्रेजेंट कर सकता हूं तो क्या मैं खुद ब्रांड नहीं बन सकता? अगले दिन से उसका काम बदल गया। न नौकरी बदली, न सैलरी, लेकिन नजरिया बदल गया। अब वो हर चीज नोटिस करने लगा। किचन का खर्च, बर्बादी, ग्राहकों की शिकायतें, मेन्यू की कीमतें। वो समझने लगा कि होटल सिर्फ खाना नहीं बेचता, वो माहौल बेचता है। वो रात को घर जाकर रेस्टोरेंट्स के बारे में पढ़ता, दुनिया के बड़े ब्रांड्स की कहानियां, कैसे छोटे ढाबे से शुरू होकर लोग चेन बना लेते हैं। वो पैसे बचाने लगा। कभी ऑटो की जगह पैदल चला, कभी खुद भूखा रहा, लेकिन पैसे जमा किए। कुछ साल बीते। वो अब सीनियर वेटर बन चुका था। लोग उसकी तारीफ करते थे, लेकिन उसके भीतर एक बेचैनी थी। क्या वो जिंदगी भर प्लेट ही उठाता रहेगा? एक दिन होटल में घाटा हुआ। मालिक परेशान था, कर्मचारियों में डर फैल गया। तभी उसने मालिक से कहा, सर, अगर आप अनुमति दें तो मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मालिक ने पहले हंस दिया, लेकिन उसने विस्तार से बताया कौन सा डिश ज्यादा बिकता है, कौन सा नहीं, कहाँ खर्च कम हो सकता है, कैसे लॉयल्टी प्रोग्राम शुरू किया जा सकता है। मालिक चौंक गया, क्योंकि वो वेटर की तरह नहीं, पार्टनर की तरह सोच रहा था। धीरे धीरे होटल संभल गया, लेकिन अब उसके भीतर का सपना और बड़ा हो चुका था। उसने नौकरी छोड़ी। सबने कहा, पागल हो गया है, इतनी अच्छी नौकरी छोड़ रहा है। उसने छोटे से किराए के कमरे में एक छोटा सा फूड कॉर्नर खोला। 4 टेबल, साधारण सजावट, सीमित मेन्यू, लेकिन एक चीज अलग थी, व्यवहार। वो खुद हर ग्राहक का स्वागत करता, नाम पूछता, फीडबैक लेता और हर बार एक बात दोहराता, आप सिर्फ ग्राहक नहीं, हमारे मेहमान हैं। धीरे धीरे लोग बढ़ने लगे। सोशल मीडिया पर तस्वीरें आने लगीं। छोटा सा रेस्टोरेंट, लेकिन सर्विस 5 स्टार जैसी। कमाई बढ़ी। उसने दूसरी शाखा खोली, फिर तीसरी, और एक दिन उसी शहर में जहां वो कभी प्लेट उठाता था, उसने अपना 5 स्टार आउटलेट लॉन्च किया। ओपनिंग के दिन भीड़ थी, मीडिया थी, लाइट्स थीं, लेकिन वो शांत था, क्योंकि उसे पता था असली बदलाव बाहर नहीं, अंदर हुआ था। कुछ महीनों बाद वही पुराना बिजनेसमैन उसके नए रेस्टोरेंट में आया। वो उसे पहचान नहीं पाया, लेकिन जब उसने हाथ मिलाया और मुस्कुराकर कहा, सर, आज भी सूप थोड़ा एक्स्ट्रा गर्म है, बाहर ठंड ज्यादा है। बिजनेसमैन ठहर गया। यादें लौट आईं। वो मुस्कुराया, तो आखिर तूने खुद का ब्रांड बना ही लिया। उसने जवाब दिया, सर, आपने उस दिन बताया था कि मैं ब्रांड रिप्रेजेंट करता हूं। आज मैंने बस वही बात खुद पर लागू कर दी। लोग समझते हैं सफलता पैसे से शुरू होती है, लेकिन सच ये है, सफलता पहचान से शुरू होती है। जिस दिन आप खुद को कर्मचारी नहीं, मालिक समझने लगते हैं,
उसी दिन आपकी दिशा बदल जाती है, क्योंकि जिंदगी हमें उतना ही देती है जितना हम खुद को देने लायक समझते हैं। और याद रखिए, कभी कभी सबसे बड़ा प्रमोशन डेजिग्नेशन से नहीं, सोच से मिलता है।